हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के शेयर के बारे में। HAL आज ऑलमोस्ट 0.2% टूट गया है आज के सेशन के अंदर में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके दिसंबर के आए हुए रिजल्ट्स के बारे में। कुछ बातें करेंगे HAL से रिलेटेड, जैसे कि इसकी वैल्यूएशंस जो अभी चल रही हैं, क्या वो महंगी हैं या सस्ती हैं, क्या चैलेंजेस हैं स्पेशली HAL के जो वैल्यूएशंस है उनको परखने में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए HAL के रिजल्ट्स आए और रिजल्ट्स जो थे इट वाज अ मिक्स्ड बैग। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ठीक अच्छे रिजल्ट्स हैं। पिछले दिसंबर में लगभग 1100 करोड़ का सेल किया था, इस बार 1250 करोड़ के ऊपर का सेल किया है, तो वहाँ बढ़त है। मार्जिन के अंदर में बढ़त है अराउंड 7% का। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लगभग फ्लैट ही है रिजल्ट। 1235 के सामने 1254 करोड़ का प्रॉफिट है, 27% के सामने मार्जिन घट के आए हैं, राइट। सो रिजल्ट्स ठीक है, रिजल्ट्स आर नॉट आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो, लेकिन इट्स ओके। जो वही आपको जो एक रिएक्शन है ना वो देखने को मिल रहा है HAL के अंदर में। अब देखिए HAL के अंदर में इशू क्या है ना कि हम ज़्यादा वैल्यूएशंस के अंदर में पास्ट में ज़्यादा जा नहीं सकते, बिकॉज ये स्टॉक बहुत पुराना नहीं है हमारी मार्केट्स के ऊपर में। मार्केट के ऊपर में 2018 में ही ये लिस्ट हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अभी 5 साल ही हुए हैं और पिछले 5 साल में पूरे डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत कुछ बदला है। जो करंट गवर्नमेंट है उनका जो फोकस है वो बहुत ज़्यादा बदला है। तो अगर आप सिर्फ वैल्यूएशन को देखोगे और बोलोगे 12 साढ़े 12 का वैल्यूएशन इसको मिलता है नॉर्मली, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज जो इसका मीडियन PE है वो 12.5 का है और इस टाइम पे ये चल रहा है 32 33 के वैल्यूएशन के ऊपर में। तो आप ये सोच सकते हैं कि यार वहाँ से तो ये बहुत ज़्यादा महंगा है। बट देन अगेन द डायनामिक्स हैव चेंज्ड। पहले ऐसा फोकस जो था, इतने ऑर्डर्स जो थे, मेक इन इंडिया का पूरा जो फोकस था वो नहीं था। सो हो सकता है आने वाले समय के अंदर में ये बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिखाएं और यही चीज़ें लेके स्टॉक जो है चला है। अगर आप देखोगे तो 2022 से स्पेसिफिकली स्टॉक 600 रुपये का था। अब 600 रुपये का स्टॉक 3000 रुपये के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप 2022 का लेवल जो है इसका प्रॉफिटेबिलिटी जाके देखोगे तो उस टाइम पे स्टॉक 5000 करोड़ का प्रॉफिट जो था वो करता था। आज के डेट पे 2 साल बाद ये 6000 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा है। तो प्रॉफिट में महज 20% का इजाफा है। बट द स्टॉक हैज रन अप 5 टाइम्स। प्रॉब्लम इन HAL इज दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स इन द कंपनी इन द स्टॉक इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन। अगर कल को ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देती है तभी भी मुझे लगता नहीं कि स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, बिकॉज इसने इतना अच्छा रैली ऑलरेडी दे दिया है, राइट। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत नीचे जाएगा इसका भी फिलहाल कोई इंडिकेशन नहीं लग रहा है। बिकॉज अगर हम देखेंगे तो 2023 के अंदर में ऐसा एक फेज आया था जहां पे स्टॉक फ्लैट हो गया था लगभग 6 महीने के लिए, फिर वहां से चलना शुरू हुआ। 2023 में सितंबर टू जनवरी भी 2 महीने के लिए फ्लैट हो गया था एंड देन अगेन इट हैड स्टार्टेड गोइंग अप। यहाँ पे भी एक सिमिलर फॉर्मेशन ही देखने को हमारे को मिल रहा है, जहां पे पिछले 2 महीने में स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आगे जाके दोबारा से एक अपनी रैली जरूर दिखाए। कितनी दिखाएगा और कितनी जस्टिफाइड है ये तो टाइम बताएगा, बिकॉज एज आई सेड कि हमारे पास में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। ना तो डिफेंस के ऊपर में ऐसा पहले फोकस कभी हुआ है, ना तो HAL का हमारे पास में पास्ट रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है। सो व्हाट इज़ द वैल्यूएशन, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी विजन होनी ज़रूरी है। आपको इस फील्ड का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, जो मैं तो नहीं हूँ। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ग्रे एरिया के अंदर में है। नया इन्वेस्टमेंट एट दिस लेवल आई थिंक थोड़ा रिस्की है, बिकॉज एज आई सेड स्टॉक 5 गुना भाग चुका है, प्रॉफिट सिर्फ 20% ही भागा है, राइट। सो बहुत सारी चीज़ें जो है फैक्टर्ड इन है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको हमेशा स्टॉक परेशान यहाँ पे ज़रूर कर सकता है। दूसरी चीज़, अगर टेक्निकल लिहाज से अगर हम बात करें तो मैंने कई बार ये बात बताई है कि जो मैं 20 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ, आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि 20 मूविंग एवरेज जो होती है दिस इज ऑलवेज लाइक अ ट्रैक टू अ स्टॉक। स्टॉक इससे दूर जा सकता है, स्टॉक इससे नीचे जा सकता है, बट अल्टीमेटली घूम फिर के इसको भी 20 मूविंग एवरेज पे आना ही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्पेस बन गया है 20 मूविंग एवरेज और स्टॉक के बीच में, तो ये कैचअप जरूर करेगा, ये स्पेस क्लोज जरूर होगा। अब हो सकता है कि थोड़ा स्टॉक नीचे आए, हो सकता है कि थोड़ी एवरेज ऊपर जाए, बट अल्टीमेटली दीज एवरेजेस एंड द स्टॉक प्राइस विल मीट। और यहाँ पे ठीक ठाक फर्क है। अभी हम देखेंगे तो जो इसका एवरेज है दैट इज अराउंड 2500 और स्टॉक चल रहा है 3000 पे। थोड़ा सा स्टॉक भी नीचे आ सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और स्टॉक के अंदर में एक अच्छा सपोर्ट भी है अराउंड 2600, 2600 रुपये का अच्छा सपोर्ट भी है, तो वहां पे स्टॉक आके रुक भी सकता है। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर प्राइस्ड इन। बहुत ज़्यादा अपसाइड आई डोंट थिंक HAL में फिलहाल के लिए तो होगी, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ रन इट हैज ऑलरेडी गिवन। बट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टडी और आने वाले समय में चीज़ें जो है थोड़ी रिफ्लेक्ट होंगी कि किस तरीके की परफॉर्मेंस HAL के अंदर में एक्सपेक्ट करी जा सकती है। बिकॉज इनको जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना उसके अंदर में कंप्लीशन में भी टाइम बहुत लगता है।
आज के डेट में अगर हम देखेंगे स्टॉक भाग जाता है जब कोई न्यूज़ आती है कि इनको इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, लेकिन वो 1000 करोड़ का ऑर्डर बनते बनते 10 साल अगर लगने हैं तो वो तो प्रॉफिटेबिलिटी बाद में आएगी ना, वो स्टॉक तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से बढ़ेगा। सो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी टेकन इन टू कंसिडरेशन इन स्टॉक्स लाइक दिस। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो एच ए एल। आई होप आपको जो लॉजिक है, जो वैल्यूएशन के अंदर चैलेंजेस है वो समझ में आ गए। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा अपसाइड इसके अंदर में है बची हुई फिलहाल के लिए कम से कम, और नीचे की तरफ एक अच्छा सपोर्ट है 2600 रुपये के करीब। तो अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट गाइस।